अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट स्टॉर पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरे सामने खड़ा हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा सुजुकी का GR 150 और उसके पीछे खड़े हुए इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से। हारिस भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। इट इज़ वेरी नाइस टू फाइनली मीट यू। इमरान भाई भी हमारे मोटो ब्लॉगर हैं, टूर करते हैं और उनका बाइक देख के ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टूरिंग के लिए रेडी हुआ हुआ है। सो इमरान भाई थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें, अपने चैनल का बता दें और फिर अपने बाइक का ज़रा जिक्र करें। अस्सलाम वालेकुम एवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा माशाल्लाह शुरू से ही ये एक था माइंड में कि मैं GR लूँ और GR पे मैं जो है अपना ट्रैवल करूँ। ट्रैवल करने के बाद मैंने एनालिसिस जो किए हैं वो ये किए हैं कि मैंने बाइक हर चलाया है, लेकिन GR में जो कंफर्टेबल लेवल है वो बहुत हाई लेवल का है। और इसमें माशाल्लाह स्टिल कोई तकरीबन 24 आवर्स भी मैंने ड्राइव किया है और 18 आवर्स भी मैंने स्टिल ड्राइव किया है। माशाल्लाह इस बाइक ने मुझे थकने नहीं दिया। आप लोगों को मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि बाइक कोई भी बुरा नहीं है, बाइक सब अच्छे हैं। आपकी खुद की कैपेबिलिटी है कि आपने उसको किस तरह ड्राइव करना है और किस तरह उसको रोड पे लेके निकलना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन कोई 15 मंथ हो गए हैं इस बाइक पे और अभी तक जिस तरह आप देख रहे हैं जो आफ्टर मार्केट मैंने चीज़ें लगवाई हैं, सेसेस वगैरह लगाई हैं, वही हैं। अदरवाइज़ मैंने कोई जो स्टॉक चीज़ें इसमें चल रही हैं सारी चीज़ें वैसी हैं, टायर्स भी वैसी हैं। माशाल्लाह मैं कश्मीर का टूर करके आया, उसके बाद मैं शिमशाल का टूर करके आया। दोनों ऑफ रोडिंग बहुत ज़बरदस्त थे और दोनों पे मैंने स्टॉक टायर्स के साथ इसको लेके गया हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक इसने मुझे स्टिल कोई ऐसा किसी किस्म का कोई मसला नहीं सॉरी किया इस बाइक। इमरान भाई, आप तो बहुत ही बड़े फैन हैं GR के और नो डाउट बाइक तो बहुत अच्छा है, बट मेरा एक सवाल होता है कि GR ही क्यों, ये ही बाइक क्यों लिया आपने? CB क्यों नहीं लिया? GS क्यों नहीं लिया? YBR क्यों नहीं लिया? असल में उसमें देखा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंफर्टेबल लेवल मैंने अपना देखना होता है। बिल्कुल। मैं CB भी चलाऊं, CB भी अच्छा बाइक है, लेकिन अगर मैंने लॉन्ग रूट पे जाना है ना तो मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे हमें ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल लेवल चाहिए होता है, हमें सुकून चाहिए होता है। हमने सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन देखना होता है, हमने रोड को नहीं देखना कैसे, हमने डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। बिल्कुल, ये तो है। उसके लिए मेरे ख्याल से ये GR दी बेस्ट बाइक है कि मैं इसकी सीट भी इतनी सॉफ्ट सीट है और इतनी कंफर्टेबल सीट है कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ 24 आवर्स भी ड्राइव करते। अच्छा, आप ये बात करें, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, इसकी सस्पेंशन भी जेन्युइन है, टायर भी जेन्युइन है, जो सब लोग स्टॉक। सबसे पहले उतारते हैं, ठीक जी है। जी। उसके बाद इसकी सीट के ऊपर आपने कोई जेल पैड, कोई एक्स्ट्रा कुशन नहीं रखा हुआ। नहीं, कुछ नहीं। GR की ड्राइव तो नो डाउट बहुत आला है ही, बिल्कुल। बहुत ही बिल्कुल ना GLI की तरह चलने वाला मोटरसाइकिल है। आप मुझे एक बात बताएं कि टूर पे आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि यार अगला टायर स्किड कर रहा है या पिछला टायर स्किड कर रहा है, या लोगों को इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का भी बड़ा इशू होता है कि GR की ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो आपको तो ऐसे मसाइल नहीं पेश आए कभी? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा कुछ नहीं। असल में इसके RPM को कंट्रोल करके चलाना ही सबसे बड़ी बात है। ओके। मैंने ये बाइक माशाल्लाह जैसे आप बात कर रहे हैं कि इसकी रोड क्लियरेंस और स्लिपरी का इसका कोई इशू मुझे नहीं आया कहीं भी। हालांकि मैंने पूरा स्किड भी किया इसको, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। टायर वही चल रहे हैं। सिर्फ ये है कि मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक आपका जितना कवर हो सके आप उसको करें। जब मुझे इन टायर से मैं इनको एक्सपायर करूंगा उसके बाद मैं फिर इंशाल्लाह ताला आऊँगा दूसरे टायर्स की तरफ, बजाय इसके कि मैं न्यू टायर्स को सेल करके तो खर्चा करके मैं नए कोई भी ट्यूबलेस टायर लूँ। मैं अभी इनको स्टॉक पे चला रहा हूँ। स्टॉक पे मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ रोडिंग पे कोई मसला नहीं इसने दिया। जबरदस्त। अच्छा, आपने बाइक टोटल चलाया कितना है अभी तक? मैंने माशाल्लाह तकरीबन अभी 5600 किलोमीटर हुआ है। ओके। और 16 मंथ हो गई है इस बाइक ओके। को। आमिर भाई एक मिनट आमिर भाई बात करो, क्या कहूँ मैं? 15,000 कह दूं? 15 महीने च चलो यार। नहीं जनवरी बता इसका क्या नहीं, अच्छा होता है, अच्छा होता है। नहीं, आप ये कहें कि यार मैंने इतना चलाया हाँ। अभी फिलहाल, जितना मुझे टाइम मिलता है ऑफिस वगैरह से, तो मैं साथ साथ कर रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो मैं दोबारा सवाल करता हूँ, ठीक है। अभी आपने ये बाइक टोटल कितने किलोमीटर चला लिया?
हारिस भाई अभी माशाल्लाह ये 5700 किलोमीटर तक चलने वाला है। ओके। और माशाल्लाह इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, सिर्फ मैंने टूरिंग के लिए इसको रखा हुआ है। ठीक है। जब मैंने लॉन्ग पे निकलना है या मैंने कोई मोटर व्लॉग करना है तब मैं ये माशाल्लाह इस पे निकलता हूँ ठीक है। और वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। यहाँ ट्रैवलिंग जो हमारा अब माशाल्लाह रिसेंटली टूर दोबारा होने वाला है ईद के बाद, तो उस वक्त ये निकलेगा बाहर इंशाल्लाह, वो हमारा प्लान बन रहा है इसको जबरदस्त बनाने का। जबरदस्त। अच्छा, GR के ठीक है, अच्छा बाइक है, एक अच्छा इंजन है, डिसेंट इंजन है, सस्पेंशन भी ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, रोड ग्रिप भी अच्छी है। कुछ नोन फॉल्ट्स होते हैं हर मोटरसाइकिल के अंदर। एक नया बंदा जो कि अभी सोच रहा है कि मैं CB लूँ या मैं GR लूँ, उसको आप क्या चीज़ें इसकी 3-4 मुझे अच्छाइयाँ आपने बतानी है और कुछ इसके मसाइल बताने जो नॉन फॉल्ट्स हैं, जो हम दूर करते हैं हर बाइक में, शुरू से पाकिस्तानी करते आए हैं। ठीक, इसमें एक तो सबसे जो मेजर इशू है ना वो मिसिंग का है। ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिसिंग मुझे अभी तक इसमें कोई फील नहीं हुई। Okay. लेकिन तकरीबन कोई 70% जो बाइकर्स है ना उनमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। जब भी वो ड्राइव करते हैं तो उनको मिसिंग का इशू हो रहा ठीक है, है। वो एक प्रॉब्लम है। बाकी बाइक कोई भी होगा उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं और उसमें बुराइयाँ भी होती हैं। इसमें नो डाउट 150cc से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आपको इतना कंफर्टेबल राइड दे रहा है तो बस यही आप लोगों के लिए बहुत है। बहुत है। ये आप 150cc समझ के चलाएं, ना कि उसको 1800cc समझ के चलाएं। सिर्फ ये बात होती है कि आपने उसको RPM को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। उसके थ्रॉटल को जो है आपने कैसे लेके चलना है। अक्सर ये होता है कि मैंने लास्ट टूर हमारा हुआ उस पर 2 बाइक्स मैंने ऐसे देखे जिनकी क्लच प्लेट्स उड़ गए हुए थे और मिसिंग का प्रॉब्लम, मेरे जाते हुए भी मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। सिर्फ यही कि उनको भी इस बाइक को समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बाइक को समझने में, लेकिन जब आप प्रॉपर इसको समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आप इस बाइक में कोई मेजर इशू जो है वो नहीं निकाल पाएंगे स्वाय मिसिंग के अलावा। बाकी इसने मुझे एवरेज भी बहुत अच्छी दी है माशाल्लाह, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, रोड क्लियरेंस भी इसका बहुत, रोड ग्रिप, हर चीज़ मुझे परफेक्ट है। एवरेज की आप बात करें, एवरेज क्या रिटर्न करता है? एवरेज माशाल्लाह इसने मुझे सिटी में जो है ये कोई 38 कर रहा है। Okay. और लॉन्ग पे माशाल्लाह 41 इसने मुझे दिया, 41 पॉइंट कुछ समथिंग दिया है और माशाल्लाह हमारे लिए वो एनफ है। अच्छा, जबरदस्त, बताता जबरदस्त। चलूं कि अच्छा, इसमें सिर्फ जो एक इशू चल रहा है वो मिसिंग का चल रहा है और मिसिंग का जो सलूशन है वो हमारे बहुत प्यारे भाई आमिर भाई हैं और उनसे इसका सलूशन जो पूछते हैं। आप इनके चैनल पे भी जाएं, इन्होंने प्रॉपर उसका सलूशन निकाला हुआ है और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, इसका जो GR का मिसिंग का प्रॉब्लम है ना, वो बेसिकली मैंने बड़ी डिटेल से अपने YouTube चैनल पे दिया हुआ है। आप लोग उसको जाके देखें, उससे बेहतर इसका सलूशन कोई नहीं है। उसमें आपको इसकी फ्यूल एवरेज 40 to 45 पे चली जाएगी और टॉप एंड जो है वो भी मैंने उस पर एंड पे टिप दी हुई है एक वीडियो में, वो लाजमन देखिएगा। टॉप एंड जो है वो 120 पे जाएगा, इसका 100% चला जाएगा 120 पे। और ये बाइक GS 150 से करोड़ दर्जे बेहतर बाइक है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टूर, इन टर्म्स ऑफ रोड ग्रिप, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। मेरी एडवाइस ये होगी कि जितने GS यूज़र्स हैं वो एक दफ़ा उस टिप को भी देखें और इसको बाइक को चला लें। आप लोगों के सारे मिसिंग वाले मसले जो हैं वो कम्प्लीटली हल हो जाएंगे। किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही घर पे कर सकते हैं। चैनल का नाम बताना। चैनल का जो नाम है वो है AM Moto Vlogs, उसको जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। और Thank you. बिल्कुल आप देखें यहाँ जाके, आपके जो जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये इंशाल्लाह ताला आमिर भाई हल करवा देंगे। जो भी भाई कह रहा है कि मिसिंग करती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मेरे पेज पे आते हैं कि मिसिंग कर रही है और मिसिंग का सलूशन जो है वो आमिर भाई के पास है। बिल्कुल। इनके चैनल को जाके जो वो सब्सक्राइब solution- करें और इंशाल्लाह ताला आपको उसका बेनिफिट जो वो मिलेगा। सोल्यूशन मैंने बताया वो मैंने अपनी ज़ाती बाइक के ऊपर टेस्ट करने के बाद आप लोगों को आगे रखा है कि आप लोग भी अपनी बाइक के साथ ये काम करें तो आप लोगों का मिसिंग का मसला हल हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप ना थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस की तरफ आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। एक तो आपने फ्रंट पे माशाल्लाह इसको लाइट्स लगाई हुई काफी मजेदार किस्म की। हाँ जी। लाइट्स का थोड़ा सा बताएं कि इनका क्या सीन है? लाइट्स जो है ना ये 60 वॉट में है, HJG की लाइट्स हैं। ये उस वक्त आई थी जब मैंने बाइक ली, उस वक्त ये वाला जो लाइट है ये काफ़ी चल रहा था, तो मैंने फिर इसको सजेस्ट किया और बहुत अच्छी लाइट्स हैं, 60 वॉट में है। एक ये मैंने लगाई हुई है, एक मैंने शिलान की ओरिजिनल लगवाई हुई है। Okay. इसमें भी कॉपीज आती हैं, लेकिन मैंने सिटी में अगर ड्राइव करना है तो मैं फिर ये शिलान की यूज़ कर लेता हूँ। लॉन्ग पे अगर मैंने जाना है तो लॉन्ग में फिर मैं दोनों को यूज़ करता हूँ। आप जला के दिखाते हैं जरा? बोलो।
हाँ जी चलाएं। अच्छा, जब मैंने लॉन्ग पे जाना है तो ये मैं 60 वाट वाली, इसमें ये डेड लाइट आती है, हेजल लाइट इसको बोलते हैं। उसके बाद ये फोग लाइट में चली जाती है, उसके बाद ये वाइट में चली जाती है। लेकिन वाइट में सिटी में यूज़ नहीं करता, लॉन्ग पे मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट आंखों पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, अफेक्टेड करती है। इस वजह से फिर मैं यूज़ नहीं करता कि कोई मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। और इसमें ये दोनों येलो और फोग और वाइट दोनों आते हैं। ओके तो ये जो है ये इसमें लाइट आती है, और जो दूसरी चलान वाली है वो मैं सिटी में जो है वो ड्राइव करता हूँ, वो ये लाइट है। इन Okay. दोनों को मिक्स करके भी मैंने चलाना हो तो लॉन्ग पे मैं अक्सर फोग विंटर्स हो, फोग ठीक है। वगैरह हो, तो उसमें मेरी दोनों लाइट्स बहुत परफेक्ट रहती हैं हर ओके, लिहाज से। लाइट्स काफी हैवी लग रही हैं। आपने पहले बाइक स्टार्ट किया है और फिर मतलब डायरेक्ट बैटरी पे ही चल जाती हैं? चलती हैं, लेकिन मैं हमेशा आप सबको यही कहता हूँ कि अगर आप जितनी केयर ज़्यादा करेंगे अपनी बाइक की, हाँ। उतना ये आपका साथ देगी। बिल्कुल। मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्टार्ट बाइक हो और लाइट्स चलती छोड़ दी हों, या मैंने इंडिकेटर्स या कोई भी चीज़ मैंने लाइट्स वगैरह छोड़ी हों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले सारी चीज़ें ऑफ़ करता हूँ, ऑफ़ करने के बाद मैं फिर जो है बाइक को बंद करता हूँ। तब ये माशाल्लाह आपने देखा ही, मैं 15 दिन बाद भी स्टार्ट करूँगा, ये फर्स्ट सेल्फ पे माशाल्लाह स्टार्ट होता है मेरा। जबरदस्त। आप बेशक बंद कर दें जी, लाइट्स माशाल्लाह जबरदस्त है। अच्छा, लाइट्स तो बड़ी बेहतरीन लगी है। उसके बाद आपने ये जो सेफ गार्ड लगाया, ये भी बड़ा हैवी ड्यूटी लगा हुआ है, इसका क्या सीन है? हाँ जी, ये 16 गेज में है, सेफ्टी गार्ड है ये माशाल्लाह। ये भी स्टार्टिंग में आया था, ठीक है। और उसके बाद माशाल्लाह बेसिकली इसी जो सेफ गार्ड ने मेरे पेज को जो है वो अप किया है, ठीक और है। ये माशाल्लाह काफी बिजनेस किया है इस सेफ गार्ड ने। जबरदस्त, मेरी वजह से किसी को कोई फायदा मिले, मुझे खुशी होती है। बेहतरीन। और ये चीज़ें, एक हम कम्युनिटी हैं, एक फैमिली हैं, और हमने ये सब चीज़ें लेके चलना है। और माशाल्लाह ये कोई इतनी इसकी कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन खूबसूरती थोड़ा सा बोल्ड ज़रूर है, लेकिन जैसी बाइक की लुक है उस लिहाज से इसके ऊपर सूट कर बहुत रहा है, परफेक्ट बैठा बहुत हुआ है। प्यारा सूट कर रहा है। उसके अच्छा। बाद ये हैंडल गार्ड आ जाते हैं। बिल्कुल। ये भी, इसमें भी क्वालिटीज मिलती हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन हैंडल गार्ड ने भी मुझे कोई अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिया, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। और बेहतरीन। सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका कोई भी नुकसान हो जाए, स्पेयर पार्ट्स महंगे ज़रूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि आपको मिले ना। लेकिन आप जितनी केयर इसकी कर सकें वो आपको करनी चाहिए बाइक की, चाहिए। ताकि आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए लेके चल सकें। बिल्कुल। अच्छा, फिर आपके टॉप बॉक्स आ गया। इस टॉप बॉक्स का क्या सीन है? ये कितने लीटर्स का है? टॉप बॉक्स जो है ये 45 लीटर में है। ये एडलो का है 982। ये बेसिकली JDR और एडलो बेसिकली एक ही कंपनीज है, चाइनीज Okay. है। सिर्फ उन्होंने एक नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं JDR ढूंढते ढूंढते मैं एडलो पे आया। एडलो मुझे ये कराची से मिला, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, इसका एक लॉक बहुत अच्छा है Okay. JDR से, और दूसरा इसकी जो नीचे वाली प्लेट है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। और फाइबर में और बहुत अच्छा है, मजबूत है। और अभी तक माशाल्लाह ये भी तकरीबन कोई 14 से 15 मंथ हो गए ये चल रहा है माशाल्लाह, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं आया। अच्छा इमरान भाई, एक तो खर्चा है बाइक की कॉस्ट का, उसके बाद आपने इसके ऊपर कितने पैसे लगाए हैं इसको इस शेप में लाने के लिए? इसके ऊपर पैसे अभी भी स्टिल लगते जा रहे हैं। वो तो शौक और तो आपको पता है, वो तो लगते ही रहते हैं। बिल्कुल। वैसे वैसे अगर देखा जाए तो समझें कि अगर 553 इस वक्त करंट जो प्राइस चल रही है इसकी, ठीक है। और इसके ऊपर जो खर्चा है, अगर मैं अपने GoPro या अपने Insta360 को या ड्रोन को अगर निकाल दूं, उसके अलावा ये जो इस पे खर्चा है वो तकरीबन कोई 60 से 65 का इस पे एक्सपेंस आता है। ओके। अच्छा, बड़े मजे की बात की आपने अभी अपने गैजेट्स का खर्चा निकाल दिया। हाँ जी, तो लोगों को बड़ा आसान लगता है, मोटो ब्लॉगर बनना बहुत आसान है, तो जरा गैजेट वाला खर्चा भी बता दें। बहुत मुश्किल है। इसमें ये है कि आप समझें कि आप, सिर्फ एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आपको शौक है ना, तो फिर ये गैजेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। फिर आप सिर्फ अपने शौक को माइंड में रखें, नीयत अच्छी रखें, दिल साफ रखें, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। आप जब नीयत साफ होगी, आपको मुझे खुद ब खुद चीज़ें मिलती गई। मैं सिर्फ नियत करता था, मेहनत करता था। मेहनत के बाद मैंने माशाल्लाह GoPro मैंने मंगवाया। GoPro के बाद मेरे पास 9 भी पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने ड्रोन मंगवाया। उसके बाद मैंने 360 मंगवाया। इनका अगर मैं एक्सपेंस काउंट करूं तो ये तकरीबन कोई 7 से 8 लाख का जो है एक्सपेंस है इन सब का। लेकिन मुझे इस वक्त वो एक्सपेंस नहीं नज़र आता, क्योंकि मेरा शौक है, मैंने ट्रैवलिंग करनी है। तो ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंगली जब मैं नॉर्दर्न एरियाज में जाता हूँ, आप यकीन करें ये सब चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। सिर्फ मैं वहाँ के व्यूज़ देखता हूँ और वहाँ इंजॉय करता हूँ बस। जबरदस्त। और यहाँ एक और छोटी सी बात जी, करते जी। चलूँ, यहाँ जितनी केयर मैं बाइक की करता हूँ, आप यकीन करें डेली मेरी बाइक साफ़ होती है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में जाके मैं बाइक को भी भूल जाता हूँ। इवन के मेरा एक क्लिप चला था जो शमशाल वैली जब हम जा रहे थे,
तो एक ब्रिज टूटा हुआ था, उसको हमने क्रॉस करना था, तो वो स्पेशल मैं पानी के अंदर से होता हुआ गया। मुझे लोग बोलते रहे हैं कि आप मत जाएं, हम ले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, मुझे शौक है, आप बस मुझे सपोर्ट करें, मैं जाने वाला बनता हूँ। वो भी बातें कर रहे थे मैं पानी के अंदर, और वहां भी मुझे इसकी कोई मैंने नहीं देखा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी इसको विदाउट बंद हुए क्रॉस किया। जबकि एक मेरे साथ जीएस भी था, जीएस बंद हुआ है, ये बंद नहीं हुआ। टू गुड। तो टूरिस्ट को आप जीआर रेकमेंड करेंगे या जीएस रेकमेंड करेंगे? जाहिर बात है, देखें मेरा एक्सपीरियंस इस पे है, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अभी तक स्टिल जो है खुश हूँ इस बाइक पे। मैं आप सबको भी, बल्कि मैं अपनी वीडियोस में भी जिक्र करता हूँ कि जीआर की तरफ जाएं, जहां आपने 3.5-4 लाख खर्च के आपने यूज्ड बाइक जीएस लेना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 21,000 मॉडल जो है वो आप ले लें जीआर का, वो बेस्ट है। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है न्यू प्राइस की, ज़्यादा प्राइस की, तो फिर आप ये इस तरफ जाएं। अगर आपको कोई इशू नहीं है रेंज का, तो फिर मैं आपको कहता हूँ न्यू जीआर निकलवाएं, और उसको आप कम से कम 7 से 10 साल चलाएं, एंजॉय करें। जब वो बिल्कुल डेड हो जाए, फिर उसको सेल करके नया अपडेट की तरफ जाएं। ये जो बात की है ना इमरान भाई पे, ये मोहर लगा दी उन्होंने। ऑब्वियसली ब्रांड है, जैपनीज है, 10 साल ये चलेगा, हमें पता है, इसलिए क्योंकि ये सुजुकी जो है पिछले 50 साल से पूरी दुनिया में बाइकें बना रहा है, गाड़ियां बना रहा है। अभी तक सुजुकी एफएक्स नहीं हम ख़त्म कर सके पाकिस्तान से, तो जीआर तो माशाल्लाह और बाकी बाइक्स वगैरह जो हैं बहुत आउट क्लास हैं। इसके डिटेल्ड रिव्यू हम लोग पहले भी बना चुके हैं। आज की वीडियो का मकसद ये था कि हम इमरान भाई से थोड़ी हेलो हाय कर लें, उनका बाइक देख लें। आप सब फॉलो करें इमरान भाई को उनके फेसबुक पेज पे और उनके यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे तो हम दोनों कोलैब कर रहे होंगे, और उनके फेसबुक का लिंक जो है वो मैं पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। छोटी सी बाइकर्स की कम्युनिटी है, एंड हम सबको फिर ऐसे ही इकट्ठे मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप स्पेशली अफ्तारी के फ़ौरन बाद निकले, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह हारिस भाई। फिर इंशाल्लाह होगी मुलाकात जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय। थैंक यू।